Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 2 video, we have already solved a question of application of integrals. Now student, in part 3 video, we will solve two questions of application of integrals. Question number 1 is, find the area of the region bounded by the curve y equal to x square and the line y equal to 4. And question number 2 is, find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y equal to x, and the circle x square plus y square is equal to 32. Now student, we will solve question number 1. Question number 1, solution. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यह एक पैराबोला का इक्वेशन होगा और यह पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा और यह सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस। तो सबसे पहले हम पैराबोला बनाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह एक पैराबोला होगा और यह पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा और यह y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मींस सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू दी x एक्सिस एंड इंटरसेक्ट 4 यूनिट ऑन दी y एक्सिस। हम सपोज कर रहे हैं कि यह y इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है यह लाइन। इस y एक्सिस पर पॉइंट सपोज कर लिया जाए, यम पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 4। और इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है जो इसमें हम सेट कर रहे हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे रीजन का, इस फर्स्ट पार्ट का इस रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यह भी रीजन है, इस रीजन को निकालने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यहां सपोज कर ले रहे हैं पॉइंट ए और यहां पर सपोज कर ले रहे हैं पॉइंट बी। गिवन y is equal to x square, स्टूडेंट y की वैल्यू है x square, दिस इंप्लाइज दैट यहां से x की वैल्यू हो जाएगा रूट y, x की वैल्यू रूट y प्लस माइनस होगा। लेकिन हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह जो शेडेड रीजन है मींस y एक्सिस के राइट साइड में यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही रीजन है कि हम यहां पर पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे तो ये प्लस माइनस होगा लेकिन हम पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे। यहां से लिख भी सकते हैं प्लस माइनस और यहां लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट y। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एरिया फाइंड आउट करना, देन रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट y एक्सिस की बात यहां कही जा रही है। एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं, इंटीग्रेशन a टू b x dy, ये हम बताए हैं। लेकिन यहां पर ये सिमेट्रिकल है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन a टू b x dy, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन। अब a लोअर लिमिट ओरिजिन है, यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है यह कर्व, तो यहां a की जगह पर हम लिख लेंगे 0 और b यहां पर अपर लिमिट 4 इंटीग्रेशन 0 टू 4 और x की वैल्यू √y dy। इसी को हम सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 टू 4 √y का मतलब हो जाएगा y रेज़ टू द पावर 1/2 dy, दिस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई y रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट हो जाएगा 0 टू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई y रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो जाएगा 0 टू 4। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 अपान में है इसलिए लिखेंगे 2/3 इंटू y रेज़ टू द पावर 3/2 लिमिट 0 टू 4, ये जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, ये जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 0 रेज़ टू द पावर 3/2, दिस इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसे लिख लेंगे 2 स्क्वायर 4 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 मींस 8, दिस इज इक्वल टू 32/3 यूनिट्स स्क्वायर, यह रिक्वायर्ड एरिया होगा। नाउ स्टूडेंट we will solve question number 2. Question number 2 solution। स्टूडेंट इसमें सर्किल का इक्वेशन गिवन है और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनक्लोज्ड एरिया फाइंड आउट करना है और वह इनक्लोज्ड है x एक्सिस के थ्रू लाइन y इक्वल टू x और सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32। लेट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू x, इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को शो करेंगे और फिर सर्किल बनाएंगे और फिर इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड रीजन मिलेगा वह x एक्सिस के थ्रू भी बाउंडेड होगा और उस एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पर हम बना ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32 है, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्टूडेंट 32 है तो 32 का मतलब हो जाएगा √32 का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं √16 मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट मींस ये हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर को हम लिख लेंगे x - 0 होल स्क्वायर और y स्क्वायर को y - 0
होल स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है और इस इक्वेशन से क्लियर है कि सर्किल का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 4√2 यूनिट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले सर्किल हम लोग बना लेंगे और इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर है। एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। रेडियस है 4√2 यूनिट सर्किल का। तो यहां पर एक्स एक्सिस पर इसके बाउंड्री पर पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ए। OA की वैल्यू 4√2 यूनिट मींस ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4√2, 0। अब स्टूडेंट y इक्वल टू x लाइन है। इफ वी प्लॉट y इक्वल टू x लाइन देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से पास करेगा और यह है y इक्वल टू x। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस लाइन का और सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर सपोज कर लेना पॉइंट यम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इन फर्स्ट वी गेट y की वैल्यू x है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y की जगह x मींस x स्क्वायर इक्वल टू 32। दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, x स्क्वायर इक्वल टू 16 मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें लेना है वैल्यू मींस पॉइंट m का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। This implies that x equal to 4 यहाँ लिख लेंगे in first quadrant। in first quadrant इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं। अब इसे पुट करेंगे, पुटिंग दिस इन सेकेंड। तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगा 4। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम इज हो जाएगा यम 4, 4 इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। तो यहां लिख लेंगे 4, 4। अब स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, यम से पॉइंट यम से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ये पॉइंट एन पर आकर के मिल रहा है मींस पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट की बात किया जाए, एन का कोऑर्डिनेट, क्योंकि एन का कोऑर्डिनेट है 4, 4 तो पॉइंट एन एक्स एक्सिस पर है तो ON की वैल्यू 4 यूनिट होगा। तो एन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। हमें नेमिंग कर लिए हैं, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, रीजन O M A O का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टूडेंट हम रीजन O M N O का एरिया निकाल लें और रीजन M A यन का एरिया निकालना है और इन दोनों एरिया को ऐड कर दें तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसको इस तरह सेट कर रहे हैं इस रीजन को और इस रीजन को ऐसे हम सेट कर रहे हैं। इस पूरे रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं, इस रीजन को अपने सुविधा के लिए A1 और इस रीजन के एरिया को हम सपोज कर ले रहे हैं A2। इस रीजन के एरिया को A1 और इस रीजन के एरिया को
इस रीजन को A1 और इस रीजन को A2, जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। नाउ एरिया ऑफ रीजन, अब रीजन क्या होगा, O M N O, O M N O is equal to A1, this is equal to, अब स्टूडेंट अगर हम इस रीजन को ऑब्जर्व करें तो यह रीजन बनने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाइन का, मींस इस रीजन को फॉर्म करने में लाइन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो y की वैल्यू x लेंगे। A1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, फार्मूला बताया गया एरिया का, A इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B y dx। कब? जब हम x एक्सिस पर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। अगर ये y एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, यहां x लिखेंगे और यहां पर dy लिखेंगे, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 4 y, और यहां लिख लेंगे लाइन, क्योंकि लाइन के लिए हम y की वैल्यू लेंगे, इस लाइन से y की वैल्यू लेंगे, और यहां लिख लेंगे dx। दिस इंप्लाइज दैट A1 is equal to integration 0 to 4 y, लाइन, इस लाइन के लिए y की वैल्यू है x, यहां लिख लेंगे x dx। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 0 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 बाई 2, दैट मींस 8 यूनिट्स स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू आ गया 8 यूनिट्स स्क्वायर, यह A1 की वैल्यू है। अब स्टूडेंट A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। A1 की वैल्यू यहां से मिल गया 8 यूनिट्स स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रीजन, N इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट लिमिट लेंगे हम 4 रूट 2 y सर्किल, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन जब हम कंसीडर करेंगे तो वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, और यहां लिख लेंगे dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 रूट 2 y सर्किल, मींस यहां से हम y की वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32, मींस y स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस x स्क्वायर, मींस y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 32 माइनस x स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहे हैं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यहां से लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, मींस y इक्वल टू रूट 32 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 32 माइनस x स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए A1 और A2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पूरे रीजन का निकालना है। एक बार हम A1 का एरिया निकाले हैं रीजन, और A2 का रिक्वायर्ड एरिया के लिए A1 प्लस A2 कर देंगे। इसी को सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 रूट 2, इसे लिख लेंगे रूट, ये हो जाएगा 4 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा बाई फार्मूला। एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं, इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c,
लेकिन स्टूडेंट ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो c ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये लिखेंगे यहां से हम x/2 रूट a दैट मींस हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस a स्क्वायर दैट मींस 4√2 का होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x, तो x बाई a का मतलब हो जाएगा 4√2 और लिमिट हो जाएगा 4 to 4√2 दिस इक्वल टू ये हो जाएगा x/2 रूट। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा 32 माइनस x² प्लस अब ये हो जाएगा 32/2 दैट मींस 16 साइन इनवर्स x/4√2 और लिमिट हो जाएगा 4 to 4√2। दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगाएंगे। अपर लिमिट है 4√2 तो हो जाएगा 4√2/2 रूट 32 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स 4√2 अपॉन 4√2 माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 4/2 रूट 32 माइनस 4 स्क्वायर 32 माइनस 4 स्क्वायर प्लस अब प्लस नहीं होगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस हो जाएगा 16 साइन इनवर्स x की जगह पर लिखेंगे 4/4√2। दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई से करेंगे तो हो जाएगा 2√2 4√2 का स्क्वायर 32 फिर 32 माइनस 32 है तो हो जाएगा 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 रूट। अब स्टूडेंट यह है 32 माइनस 16 दैट मींस 16 माइनस 16 साइन इनवर्स 1/2 दिस इज इक्वल टू 16 ये तो 0 हो जाएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस अब स्टूडेंट रूट 16 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स 1/2 मींस π/4 दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 8π माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 4π दिस इज इक्वल टू 4π माइनस 8 यूनिट्स स्क्वायर। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है लिखेंगे देयरफॉर और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि x एक्सिस के थ्रू बाउंड होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 a1 की वैल्यू है 8 यूनिट्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4π माइनस 8 यूनिट्स स्क्वायर दिस इक्वल टू स्टूडेंट यहां पर 8 यूनिट्स स्क्वायर और यहां माइनस 8 यूनिट्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ये वैल्यू 4π यूनिट्स स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। नाउ डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।